जय मसीह की प्रिय परिवार। आज हम प्रभु यीशु के आगमन की भविष्यवाणियों पर मनन करेंगे, जो दिन प्रतिदिन दुनिया में पूरी हो रही है और चारों तरफ दिखाई भी दे रही है ना। प्रभु यीशु के आगमन की भविष्यवाणियाँ। वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3 वचन। जब प्रभु यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले अलग में आए और उससे ये बात पूछने लगे, आज आपके पास बहुत सारा काम होगा। अगर 24 घंटे हैं तो आपके पास हो सकता है 24 तरह के बड़े काम हो, या फिर हो सकता है 50 तरह के काम हो, या फिर हो सकता है 100 तरह के काम हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे काम हो। लेकिन आप ध्यान से देखें, प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। और इस मनन में आप आज पढ़ें मत्ती 24 अध्याय 3 से लेकर 14 वचन, मत्ती 25 अध्याय 31 से लेकर 46 वचन, मत्ती 3 अध्याय 7 से लेकर 12 वचन, मत्ती 24 अध्याय 15 से लेकर 28 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सारी बातें समझाई, एक एक बात बताई कि मेरे आने से पहले क्या क्या काम होंगे, क्या क्या भविष्यवाणियाँ प्रभु ने दी। वचन बताता है 3 और 4 वचन में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। प्रियो, आज आप खेत में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आप एक राजनीतिक पद पर हैं, या फिर एक आप सरकारी विभाग में अधिकारी हैं, या फिर आपके पास कोई आपका पर्सनल बिजनेस है। इन सब के चलते चलते भी ये भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। हो सकता है बीमार हैं, हो सकता है आप किसी समस्या में हैं, लेकिन आप याद रखो, इन सब माहौल में भी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। और वचन कहता है सावधान रहो। आपको सावधान रहना है। किस बात से? कोई तुम्हें न भरमाने पाए। सबसे पहले प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, चेलों को समझा कि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। है ना। भरमाने का मतलब है कोई ना कोई पोजीशन भरमा सकती है, कोई ना कोई गरीबी भरमा सकती है, कोई आदमी भरमा सकता है। अरे स्वर्ग कुछ नहीं होता, स्वर्ग में क्या होगा, अरे यही स्वर्ग है, यही नरक है, ये हायर पोजीशन बेस्ट है ना। उस तत्व से जो स्वर्ग का एजुकेशन है, टीचिंग है, उससे भटका देंगे। बहुत सारे काम है पृथ्वी पर, उन्हीं में लगा देंगे। प्रभु यीशु ने उनसे बात कही। वचन कहता है बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है, आज भी कई सारी जगह देखना आप, यीशु मसीह का बाइबल वचन पढ़ा जाता है, लेकिन फ़ोटोज़ अपनी रखी जाती है, फर्स्ट आदमी को देखा जाता है। आप भारत में रहते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, या फिर आप नेपाल में रहते हैं, या फिर आप यूनान में रहते हैं, आप कहाँ जहाँ भी रहते हैं, आप याद रखो आप प्रभु यीशु के चुने हुए हैं। आप अपना समय प्रार्थना में बिताएं। आप मनुष्यों को नहीं, प्रभु यीशु को देखें। आप यीशु मसीह के बलिदान को याद रखें। आप यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी को याद रखें। वचन कहता है, प्रभु ने कहा बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। है ना। आज आप देखो बहुत लोग भ्रमित हैं, गुस्से में, क्रोध में, लड़ाई में, झगड़ों में, अपनी ही चीज़ों में, अपने ही मेंटलिटी में परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति को भी गलत तरीके से अपने ही हिसाब से काम कर रहे हैं। है ना। पति पत्नी में एक बार कुछ गड़बड़ हो जाए, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वचन सुना फिर भी किसी को माफ़ नहीं किया। है ना। अपने हिसाब से जी रहे, परमेश्वर की कोई इच्छा मर्जी नहीं पूछी, अपने हिसाब से। है ना। हर चीज़ में अपनी मर्जी। प्रभु ने कहा नहीं। दूसरी बात, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे,
जो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। आज आप देखो, आपने सुना होगा पाकिस्तान का और उसके पास के देश का झगड़ा हो रहा, आपने इजराइल का, यूक्रेन का, रसिया का, हैं, आपने बहुत सारे देशों के झगड़े सुने होंगे। 2020 में महामारी को सुना होगा। तो प्रभु यीशु ने कहा ये पहले ही होंगे, ये बताए गए हैं, लेकिन आप डरो मत, घबराओ मत, तुम आशीषित हो, तुम्हारा भला होगा। ये बात प्रभु ने कही। तो आज बहुत सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु के आगमन की पूरी हो रही हैं, और वो चारों तरफ हो रही हैं, फैल रही हैं, पूरी हो रही हैं। 6 और 7 वचन पढ़े, लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सुनामी आई थी, आपने देखा होगा बहुत बड़ा बर्फ़ का तूफान आया था, आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई जंगलों में, भारत के भी कई सारे हिस्सों में आग लगी, ऑटोमेटिक, किसी ने नहीं लगाई, है ना। आपने देखा कई सारी जगह ज़मीनें बैठ गई ऑटोमेटिकली। तो प्रभु की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। और वचन कहता है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज कई सारी जगह प्रभु के दासों से बैर किया जाता है। वो प्रेम करते हैं, वो मदद करते हैं, वो रात भर लोगों के लिए दुआ करते हैं, फिर भी लोग उनसे नफरत करते हैं। प्रभु की भविष्यवाणी पूरी हो रखी है। प्रियो जागो और परमेश्वर के चरणों में समय बिताओ। प्रियो जागो, नरम दीन होकर प्रार्थना करो। प्रियो जागो, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ। हैं, आपको प्रभु स्वर्ग का सिंहासन देना चाहता है। फिनिशिंग टाइम है ना, स्लोली पृथ्वी, एक मनुष्य एक सीमा रेखा को पार कर रहे हैं, और फिनिशिंग और मृत्यु और पृथ्वी के नष्ट होने, पूरी दुनिया के फिनिशिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा इतने अरब जनसंख्या होगी, आंकड़े बताते हैं, समुद्र के नीचे ऐसी चीज़ें मिल गई, आसमान में लाल ग्रह मिल गया, नीला ग्रह मिल गया, पानी वाला ग्रह मिल गया, समतल जमीन मिल गई। तो प्रभु ने सारी भविष्यवाणियाँ की हैं जो दुनिया में पूरी हो रही हैं। वचन कहता है 12 वचन, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसीलिए प्रियो, आपको अंत तक, है ना, कुछ लोग बेचारे बहुत पहले प्रार्थना में जुड़े, लेकिन इन दिनों भाग गए, प्रार्थना से भाग गए बहुत लोग, है ना। बहुत से लोगों को देखना आप जो प्रभु से और प्रभु के राज्य से दूर हो गए हैं। प्रभु कहता आप अपने प्रेम को ठंडा मत होने दो। वचन रोज पढ़ो, प्रार्थना रोज करो, दान भेजो, प्रभु का गीत गाओ। प्रभु का इतना भारी जुआनी कि आपको जगह जगह भटकना पड़े नहीं, आप अपने घर की छत के नीचे ही प्रार्थना करें। हैं, आज जब आप इस चैनल पर मुझे सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वचन को सीखें, प्रार्थनाओं को रिसीव करें, प्रार्थनाओं में आमीन हालेलुया बोले। हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है, उसका अनलिमिटेड मामला है, जहाँ भी आप बुलाएंगे वहीं आ जाएगा। वचन कहता है बहुतों का ठंडा, बहुतों का स्वभाव ठंडा, बहुतों की क्रूस उठाकर चलने की क्षमता ठंडी, बहुतों को कुछ ना कुछ, जैसे बेबी ब्लेसिंग नहीं मिली जी हम तो जा रहे स्वर्ग छोड़कर, नौकरी नहीं मिली हम जा रहे स्वर्ग छोड़कर। अरे कहीं नहीं जाओ, सारी चीज़ें आपके घर में आ रही है। जब आप आज ये वीडियो सुन रहे हैं, प्रभु यीशु नाम में आपको सारी चीज़ें आ रही हैं। आपको अंत तक यीशु के साथ चलना है, स्वर्ग तक यीशु के साथ चलना है। बहुत लोग आपको नरक में मिलेंगे, जान पहचान वाले, बहुत लोग आपको इसी जीवन में दिखते होंगे। वो कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, अननेसेसरी कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप प्रभु के चरणों में बने रहें। वचन कहता है राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये प्रभु का हुक्म है कि सारी जातियों पर प्रभु का प्रकाश आए। एक बहन बेचारी, एक बार मुझे याद है मिली प्रार्थना में,
तो उसका हाथ उसके पति ने शराब पीकर तोड़ दिया था। और उसके लिए जब प्रार्थना की, उससे कहा बहन ये तेल लगाना, तो बेचारी ने प्रभु को ग्रहण कर लिया और उसका हाथ और पैर का लंब ठीक हो गया। बेचारी मजदूर जाने लगी। तो उसके पति ने फिर उसके पैरों पर बहुत लाठी बजाई, हाथों पर लाठी बजाई, यीशु के पीछे नहीं जाना, यीशु के पीछे नहीं जाना, यीशु के पीछे नहीं जाना। वो बेचारी क्या करती, वो प्रार्थना में जुड़ी रही। कुछ दिन बाद उसके पति के फेफड़े गड़ गए, किडनी खराब हो गई, शराब बहुत पीता था, काम कुछ नहीं करता था, और वो फिर भी बेचारी उसके लिए प्रार्थना करती रही। प्रियो, बहुत सारा आज भी ऐसी हो रहा है। कितने लोग शराब और भी पता नहीं कितने नशे पी रहे हैं। उनके माँ बाप बेचारे दुखी हैं, पति दुखी है, पत्नी दुखी है, भाई बहन दुखी हैं। प्रियो, आज आप जहाँ भी सुन रहे हैं, अपने सर पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु नाम में क्लियर हो जाए मेरे जीवन से ऐसे, मैं प्रभु यीशु के आने तक विश्वासी रहूँगा। आमीन। ये आप आज सारा पोर्शन पढ़ें प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की, दुनिया के नष्ट होने की एक भविष्यवाणी के विषय में। आप फिर से नोट करें, आप पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय 3 से 14 वचन, मत्ती 24 अध्याय 15 से 28 वचन, मत्ती 3 अध्याय 7 से 12 वचन, मत्ती 25 अध्याय 31 से 46 वचन, लूका 16 अध्याय। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, आपके घर में शांति, उन्नति, बरकत और भलाई भेज रहे। बोलो आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू।